आयुर्वेद की तमाम औषधियों का जिक्र पुराणों और कई धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। भृगु नाम के ऋषि ने ऐसी ही एक औषधि की खोज की थी जिसे भारंगी के नाम से जाना जाता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इसे बाग फूल भी कहते हैं। दोस्तों, इस पौधे के बारे में कुछ सामान्य बातें आज के इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे। भारंगी का पौधा दोस्तों झाड़ी नुमा होता है, जिसकी उपज विशेष रूप से दोमट मिट्टी में होती है। भारंगी के फूल नीले गुलाबी रंग के होते हैं और गर्मियों के मौसम में खिलते हैं। इन फूलों से हल्की खुशबू आती है और पौधे के अन्य हिस्सों की तरह ये भी काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। बरसात के मौसम में इसमें फल भी हमें देखने को मिलते हैं। वैसे तो भारंगी का उपयोग कई प्रकार की बीमारियों के इलाज में किया जाता है, लेकिन सांस से जुड़ी समस्याओं के लिए दोस्तों पारंपरिक तौर पर इसे उपचार के रूप में बहुत ज़्यादा प्रभावी माना जाता है। इसकी जड़ें और पत्तियों में सैपोनिन, फ्लेवोनॉइड और फिनोलिक्स जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो इस पौधे को अन्य कई बीमारियों के उपचार के लिए भी प्रभावी बनाते हैं। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं कि भारंगी क्या है, इसका उपयोग आपको कैसे करना चाहिए और क्या क्या फ़ायदे आपको भारंगी के देखने को मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज साथी पर। दोस्तों, भारंगी के पौधे के कई हिस्सों का सेवन सांस से जुड़ी समस्याओं में किया जाता है। भारंगी में दोस्तों कुछ औषधीय गुण भी हमें देखने को मिलते हैं जो कई मायने में फ़ायदेमंद होते हैं, जैसे कि ये एंटीपायरेटिक होता है, एक्सपेक्टोरेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एपेटाइज़र, एंटी टॉक्सिक, एंटीसेप्टिक, एंट्रिंजेंट और स्टेप्टिक। यानी कि दोस्तों ये बुखार को कम करने का काम करता है, शरीर से कफ को निकालता है, सूजन कम करता है, भूख को बढ़ाने का काम करता है और घाव को जल्दी से ठीक करने का काम करता है। खांसी, सर्दी, ब्रोंकाइटिस और अस्थमा के इलाज में भी दोस्तों इसकी जड़ों और छाल का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इसके विभिन्न हिस्सों का उपयोग सूजन को कम करने, भूख को बढ़ाने, अपच और पेट फूलने की समस्या के लिए भी किया जाता है। और दोस्तों कई सारी आयुर्वेदिक दवाओं में इसका प्रयोग भी किया जाता है, जिसके बगैर दोस्तों उन दवाओं को बना पाना संभव नहीं है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि इसके और क्या क्या लाभ होते हैं और आपको इसका सेवन कैसे करना चाहिए। दोस्तों, इसका जो सबसे पहला लाभ होता है वो होता है आपकी त्वचा को स्वस्थ रखने में। अपनी त्वचा को स्वस्थ और चमकदार रखना चाहते हैं तो आपको भारंगी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। यह आपकी त्वचा को साफ़ करने के साथ साथ आपके रंग को भी सुधारती है। इसके लिए दोस्तों चेहरे पर भारंगी की पत्तियों के रस को लगाने से फोड़े, फुंसी सहित त्वचा से जुड़ी सभी तरह की परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाता है और आपको एक बेदाग त्वचा भी मिल जाती है। ऐसे में अगर आप अपनी त्वचा संबंधी समस्याओं के लिए किसी इलाज को ढूंढ रहे हैं, किसी ट्रीटमेंट को ढूंढ रहे हैं, तो आपको भारंगी का प्रयोग करके ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, सांस से जुड़ी समस्याओं में भी इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है। दोस्तों, सांस से जुड़ी समस्याओं के उपचार के तौर पर आयुर्वेद में दोस्तों इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। पुराने समय से ही अस्थमा जैसी क्रॉनिक सांस से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए भारंगी उपयोग में लाती जा रही है। भारंगी में म्यूकोलाइटिक गुण होते हैं, यानी कि दोस्तों ये फेफड़े से बलगम को बाहर निकालने का काम करती है। इसके अलावा जिन लोगों को बहुत जल्दी सर्दी, जुकाम, राइनाइटिस और दोस्तों तपेदिक जैसी समस्याएं हों, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। कुछ अन्य समस्याओं में दोस्तों इसके प्रयोग की बात करें तो ये सिर के दर्द को ठीक करने का काम करता है और घाव को जल्दी भरने में भी मदद करता है। जिन लोगों को सिर दर्द की समस्या बनी रहती है, ऐसे में वो भारंगी की जड़ के पाउडर को पेस्ट बनाकर माथे पर लगा सकते हैं और इससे उनका सिर दर्द जल्दी ठीक हो जाता है। वहीं अगर शरीर में किसी भी तरह का घाव है जो भरने में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर आप भारंगी का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ साथ एंटीसेप्टिक गुण भी होते हैं जो घाव को भरने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो जिन लोगों को अक्सर घाव, अल्सर या फोड़े की समस्या हो जाती है, तो दोस्तों उन्हें उस प्रभावित हिस्से पर भारंगी का प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। इसके लिए आप भारंगी के पत्तों का पेस्ट बनाकर वहां पर लगा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में भी इसी तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जोड़ों के दर्द से संबंधित कई समस्याएं जैसे कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, गाउट, सूजन, अपार दर्द और तकलीफ का कारण बने रहते हैं, जिसको ये दूर करने का काम करता है। ऐसे में जहाँ पर भी आपको परेशानी है वहाँ पर दोस्तों आप भारंगी लगा सकते हैं। इससे आपको जोड़ों की सूजन और जोड़ों से संबंधित दर्द को दूर करने में आराम मिलता है। बुखार के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता रहा है। ऐसे में जिन लोगों को मलेरिया बुखार या फिर हाइपर पायरेक्सिया की समस्या हो, तो दोस्तों उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए भी भारंगी का प्रयोग किया जा सकता है। कुछ और दोस्तों इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसका प्रयोग कृमि संक्रमण यानी कि वॉर्म इन्फेस्टेशन में किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर लिम्फ नोड की भी किसी को समस्या हो, तो दोस्तों वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। इसके भी फ़ायदे आपको देखने को मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि आपको भारंगी की खुराक कितनी लेनी चाहिए और क्या इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं।
तो दोस्तों अभी तक जितनी भी स्टडीज़ भारंगी के ऊपर की गई हैं उसमें ये बात सामने निकल कर आई है कि इसके किसी भी तरह के दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम नहीं होते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप पहले से किसी ट्रीटमेंट को ले रहे हैं, अपने परेशानी के लिए इलाज करा रहे हैं, तो आपको किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए भारंगी का प्रयोग करने से पहले, और उसके बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कितनी मात्रा में आपको इसका प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों विशेषज्ञ भारंगी की 3 से 6 ग्राम की मात्रा का उपयोग करने की सलाह देते हैं। ऐसे में अगर आप इसके चूर्ण का प्रयोग करते हैं तो 3 से 6 ग्राम की मात्रा में आप इसका चूर्ण ले सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप भारंगी का प्रयोग कर सकते हैं। वहीं हम आपको बता दें कि दोस्तों कई सारी आयुर्वेदिक दवाओं में भारंगी का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम अलग अलग परेशानियों को दूर करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप नए हैं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ें हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।